नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी रजत वोरा। और अगर आज की बात करें सबसे पहले रजत, तो कोविड-19 का अपडेट ही लेकर हाजिर है, पर आज पॉजिटिव खबर के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि पॉजिटिव खबरें ज़रूरी हैं इस टाइम पर। और आज जो है 31 रिकवरीज देखने को मिली है और इस रिकवरीज का आंकड़ा जो है इसने कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा है उसे थोड़ा सा पीछे कर दिया है और एक अच्छा अपडेट जो है आज के दिन में देखने को मिल रहा है। और ये जिस तरीके से हमने बात की है कि लगातार टेस्टिंग तेज की गई है या बाकी जो डोर टू डोर सर्विलेंस है वो किया गया है, हर चीज़ के चलते जो है अब रिकवरीज का आंकड़ा तेज होना ये एक अच्छी खबर। और क्या कहेंगे? बिल्कुल एक पॉजिटिव खबर है क्योंकि लगातार हम जब रोज़ शुरुआत करते हैं तो यही बताते हैं कि आज कितने नए पॉजिटिव मामले आए। तो रिकवरीज का भी आंकड़ा बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लोगों को उसी से ये पता चलेगा कि हमें और तेज़ी से अगर टेस्टिंग होती है और तेज़ी से अगर पता चलता है कि ज़्यादा मामले आ रहे हैं तो साथ साथ ये भी बताना है कि कुछ दिन बाद वो ठीक होकर अपने घरों को भी जा रहे हैं। और जम्मू डिवीज़न के एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है कि 6 ही एक्टिव केसेस बचे हैं, जहां पहले बात करें 26 जम्मू में थे, 20 उधमपुर में, 4 सांबा में, तो ऐसे करते करते काफ़ी ज़्यादा केसेस हो चुके थे। तो कुल मिलाकर अगर बात करें 58 मामले थे तो 6 अब एक्टिव हैं, 51 रिकवर्ड हो चुके हैं, यानी कि बहुत बड़ा आंकड़ा है रिकवरी का, जो काफ़ी तेज़ी से जम्मू डिवीज़न में रिकवरी हो रही है। हालांकि कश्मीर से उतनी ज़्यादा राहत की खबर नहीं आ रही कि एक्टिव केसेस जो हैं वो आ रहे हैं लगातार, हम कश्मीर डिवीज़न के अलग अलग इलाकों से बात करें, पर फिर भी आज के जो 31 के 31 मामले हैं वो 31 के 31 कश्मीर से रिकवरीज हुई हैं। तो कहीं ना कहीं सकारात्मक खबर है और हमें भी आगे आने वाले दिनों में कुछ और सकारात्मक खबरों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी क्योंकि लगातार जब हम घर बैठते हैं, जब रोज़ कोरोना के अपडेट देखते हैं तो दिमाग में भी एक जो प्रेशर बनता है कि किस तरह से हम पूरी चीज़ों को डील करेंगे अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं। जी, रजत ने जिस तरीके से बात की कि आज जो है पॉजिटिव खबर है क्योंकि एक अच्छी खबर है आज की, तो पहले अब आंकड़ों पर नजर दौड़ाते हैं। टोटल अगर रजत बात कर दी जाए जम्मू कश्मीर के आंकड़ों की तो ये आंकड़ा 639 पर पहुंच चुका है, जिसमें से एक्टिव केसेस जो है अब 384 ही है। यानी कि हम जो बात करते हैं कि टोटल में ओवरऑल रिकवरीज हैं, डेथ है, हर जो है दोनों जम्मू कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट से कितने पेशेंट्स हैं वो सभी इंक्लूड करके बात करते हैं। और अब जो एक्टिव केसेस है वो 384 ही है, जिसमें से जम्मू की बात करें, जैसे आपने बताया कि 6 ही केसेस जो हैं अब यहाँ पर एक्टिव रहे हैं। और इसके अलावा श्रीनगर में जो है 378 के करीब जो आंकड़ा है वो एक्टिव रह चुका है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है अगर रजत देखा जाए पूर्ण रूप से तो ये शायद जिस तरीके से आंकड़े जम्मू में अगर बात करें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रिकवरीज देखने को मिली हैं। जैसे कि हमने देखा था कि आंकड़ों में यहाँ पर भी वृद्धि देखने को मिल रही थी, चिंता बनी हुई थी कि कैसे इसको कवर किया जाएगा, पर बड़े अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर अगर देखा जाए प्रशासन की तरफ से स्टेप्स लिए गए हैं, लोगों ने भी इसमें पूरा अपना सहयोग दिया है। उसके बाद यहाँ पर अब 6 ही केसेस बचे। बट वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की बात करें, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए जा रहे हैं और बीच बीच में जिस तरीके से हमने देखा है कि अब लगातार वहाँ पर आज से 25 मामले जो हैं सामने आए हैं, वो एक चिंता का विषय है। पर इसके साथ साथ जो एक पॉजिटिव खबरें हैं उससे लोगों तक लाना वो ज़रूरत है। रजत, तो क्या कहोगे कि किस तरीके से जो है बाकी चीज़ों को, क्योंकि हम जहाँ पर बात करते हैं कि अपने अगर जैसे आपने बात की थी कि घर पर एक प्रेशर सा बना रहता है, लोग घरों पर है पूरा दिन सोच रहे हैं कि किस तरीके से क्या करना है, तो जब ये प्रेशर बन जाता है कि आज देखा 25 मामले सामने आ गए हैं पर वो रिकवरीज की बात नहीं की जा रही है, रिकवरीज का रेशो नहीं चेक किया जा रहा है कि कहाँ से कितने लोग ठीक होकर आ रहे हैं और इसमें किस तरीके से जो है लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उस पर चर्चा नहीं हो पा रही है। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बात है क्योंकि हमें लगातार इस चीज़ पर बात करनी होगी। जैसे हम अभी भी देख रहे हैं कि 384 अगर टोटल एक्टिव केसेस हैं तो 247 लोग जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो 70% के आसपास या ज़्यादा ही, इससे ज़्यादा ही लोग जो हैं वो धीरे धीरे कर अगर टोटल रेशो दोनों की निकल जाए 384:247 तो आंकड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जम्मू कश्मीर में रिकवरीज का। सबसे बड़ी राहत की खबर ये है कि अभी भी वेंटिलेटर की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी है। अभी भी जो जिनकी डेथ भी हुई है वो सडन ऐसे मामले थे कि क्योंकि वो पहले से ही कई लोग बीमार थे, कई सारी उनको पहले से ही परेशानियां थी, ओवर एज काफ़ी ज़्यादा उनकी थी, वो एक फैक्टर रहा। बट उसके अलावा वेंटिलेटर पर कोई नहीं अभी तक गया, आईसीयू में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जहां पर लगातार ये खबरें आ रही थी क्योंकि हम भी उम्मीद कर रहे थे कि अगर आंकड़ा बढ़ता है
फॉर एग्जांपल अगर 200 से 300 लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाती है, उस समय हमें चिंता हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, सुविधाएं इतनी बड़ी नहीं है। 300 से 400 वेंटिलेटर्स हमारे पास कुल जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं, लगातार डिमांड की जा रही है। ये अच्छी खबरें इसलिए हैं क्योंकि जिस तरह से रिकवरीज हो जाएंगी, प्रशासन के पास भी समय रहेगा कि अगर लॉकडाउन का किस तरह से हमें सारे मेजर्स लेने हैं, साथ ही साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से हमें और अपडेट लगातार करते रहना है, और पीछे से रिकवरीज भी आ रही हैं, पॉजिटिव खबर्स भी आ रही हैं, तो दोनों तरफ से एक बैलेंस भी बना रहता है और फ़ायदा भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि लॉकडाउन की तरफ से कुछ डील के जो रिजल्ट हैं उसको हमें ज़रूर दिखेंगे। जैसे कि राजस्थान ने बात की कि ढील को लेकर जो है काफी ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि 3 जो मई है उसको रजत बात करें तो एक ही दिन का वक्त रह चुका है उसको लेकर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मीटिंग भी की है, चर्चा की जा रही है इस पूरे के ऊपर कि किस तरीके से आगे जो है ढील देनी है या लॉकडाउन की अवधि को लेकर क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, उस पर भी चर्चा की जा रही है। और अगर इस दौरान देखा जाए तो जो नई लिस्ट है रेड जोन की, ऑरेंज जोन की, ग्रीन जोन की, वो भी निकाल दी गई है। ये भी कोशिश की जा रही है कि जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो स्टेट्स की है, केंद्र शासित प्रदेशों की है, यूनियन टेरिटरीज की है, लगातार जो है उन्हें भी अपडेट किया जा रहा है कि कहां कहां पर अभी भी जरूरत है स्टेप्स लेने की, ज्यादा इनिशिएटिव्स जो हैं वो लेने की। कहीं ना कहीं तो अगर जो लिस्ट की अगर अजत बात करें, जो लिस्ट निकली है, जो रेड जोन एरियाज की बात करें, तो यहां पर ये लिस्ट पर थोड़ा ध्यान दें तो कहीं ना कहीं जम्मू जो है, अगर हम कहीं ना कहीं बात करें जम्मू कश्मीर की, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें यहाँ पर एक तरीके से हम मानकर चल सकते हैं कि एक रिलैक्सेशन है। रेड जोन एरियाज जो हैं अब सिर्फ 4 ही बचे हैं और बाकी एरिया जो कि पहले रेड जोन में थे अब उन्हें ऑरेंज जोन में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये भी एक अगर मानकर चले तो पॉजिटिव खबरें आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि जहाँ पर लगातार हम रोज़ ही देख रहे थे कि आंकड़ों में वृद्धि है, चिंता का बना हुआ कारण है, उससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी जो थी रही थी। बट अगर लिस्ट के भी दौरान बात करें, जो आज ये लिस्ट भेजी गई है हर एक स्टेट में, यूटी में भेजी गई है, तो आज उस लिस्ट में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में अब सिर्फ 4 ही जो है रेड जोन बचे हुए हैं। रजत, बिल्कुल साफ तौर पर ये सही कहना है, और 4 ही रेड जोन है और 4 ही ग्रीन जोन है। हालांकि अभी ऑफिशियल तौर पर जिस तरह से डिटेल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग दे देंगे, उसमें पता चलेगा कि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कौन से ऐसे जोन्स हैं जिनको रेड जोन्स बनाया गया है। क्योंकि जम्मू की अगर बात करें तो कई सारे ऐसे रेड जोन थे, मसलन के तौर पर गुज्जर नगर था, या फिर हमारा सुंजवा था, बठिंडी थे, जानीपुर था, इन सबको जो है वो ऑरेंज जोन घोषित कर दिया गया है और लगातार वहाँ से रिकवरीज भी तेज़ी से आ रही हैं। अब एक हमारे दर्शक रोहित शर्मा जी पूछ रहे हैं कि सर जम्मू से आया कोई आज केस, तो मैं उनको बता दूं कि जम्मू से क्या, पूरे जम्मू डिवीज़न से ही आज कोई भी केस नहीं आया है। कश्मीर से ही ये 25 के 25 मामले हैं, और ये बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जम्मू में लगातार ऑरेंज जोन कर दिया गया है जम्मू को, और कई सारे और भी जहाँ से केसेस जम्मू डिवीज़न से आए थे उनको रेड जोन कर दिया गया है। हालांकि राहत की खबर, जैसे पहले से ही हमें पता है कि डोडा और पुंछ अभी तक वहाँ से कोई केस नहीं आया, बहुत अच्छी खबर है, वहाँ से और कोई भी केस ना आए इसी की उम्मीद हम रखते हैं। पर इसके अलावा जैसे उधमपुर में हमने एक सडन स्पाइक देखा था, जब हम एक लेडी की डेथ की बात करें, टिकरी से वो डेथ हुई, जब हमने देखा कि वो लेडी जो है नारायणा में पहले से इलाज अपना करवा रही थी। उसके बाद अगर मैं लगातार बात करें तो केसेस एकदम से जो बढ़े, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के इतने बढ़िया एफर्ट, इतने बेहतरीन एफर्ट उन्होंने किए कि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि रेड जोन से ऑरेंज जोन की तरफ शिफ्ट हम हो रहे हैं। पर उम्मीद जो है वो इसको ये नहीं मान लेना कि हमें कि फ्री हो चुका है पूरी तरह से, वैसा नहीं है। अभी सर्विलेंस चल रहा है, स्क्रीनिंग लगातार चल रही है, टेस्ट लगातार हो रहे हैं। अभी भी हम देखें तो 1000-1200 टेस्ट हमें रोज़ करने पड़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि अभी भी हमारी काफ़ी ज़्यादा जनता है जिसके टेस्ट नहीं हुए हैं, तो इतना ढील हमें बरतने की जरूरत नहीं। और जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 3 के बाद पूरा तरह से खोल दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट चलना शुरू हो जाएगा, हर एक चीज़ चलना शुरू हो जाएगी, वैसा नहीं होगा। कोई भी चीज़ जब होगी तो फेस बाय फेस और टाइम बाउंड मैनर में हर एक चीज़ को धीरे धीरे खोला जाएगा। जी, रजत ने जिस तरीके से कहा कि एक टाइम मैनर के साथ जो है सारी चीज़ों को खोला जाएगा, तो इस पर डीसी जो है जम्मू, उन्होंने भी अपना बयान दिया था कल के दिन में। उन्होंने ये साफ कर दिया था कि अभी जिन इलाकों को ग्रीन जोन में भी शिफ्ट किया गया है, उन्हें भी अभी ऑरेंज जोन में आने के लिए, जो माफ़ी चाहूँगी, जो ऑरेंज जोन में है उन्हें ग्रीन जोन में आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। अभी मिड तक जो है मई में वो चेक किया जाएगा, पूरी समीक्षाएं की जाएंगी, उसके बाद जो है इस पर फैसला लिया जाएगा। और जिस तरीके से कई सारे रजत से आपने सवाल की बात की कि जम्मू से, तो ऐसे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कब खोल दिया जाए।
आपको बता दें कि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने की कोई भी, मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई भी प्लानिंग जो है वो बनाई जा रही है। ऑलरेडी अगर बात करें तो संक्रमण को रोकने के लिए यहाँ पर स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं ना कहीं ये ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आंकड़ों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। जम्मू में जहाँ पर राहत देखने को मिल रही है, 6 सिर्फ एक्टिव केसेस हैं, तो अब अभी नहीं चाहेगा एडमिनिस्ट्रेशन की जो एकदम से इसमें पीक देखने को मिले, एकदम से इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन आए, तो इसीलिए अभी कोई भी ऐसा प्लान जो है वो नहीं बनाया जा रहा। और अभी लॉकडाउन को लेकर भी कोई भी घोषणा नहीं की गई है कि किस तरीके से जो है लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने की तैयारी है या इसे यहीं पर ख़त्म करके जो कुछ चीज़ों में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की। पर सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो लगातार कोशिश की जा रही है, रिलैक्सेशंस प्रोवाइड की जा रही हैं, लोगों को अब थोड़े हल्की मूवमेंट जो है वो करने की कोशिश की गई है। बाकी अगर बात करें तो चीज़ें लोगों को पहले भी अगर देखा जाए तो सप्लाईज किसी भी तरीके से बंद नहीं थी, चाहे वो असेंशियल कमोडिटीज़ थी या सप्लाईज थी, वो बंद नहीं की गई थी। और अब भी वो उस पर जो है ध्यान दिया जा रहा है, लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। पर जिस तरीके से अगर बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये पब्लिक डोमेन की जो चीज़ें हैं वो अभी नहीं खुलने वाली है। रजत, ये जो सवाल था उस पर ये एक जो बार बार पूछा जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये पब्लिक जो गैदरिंग प्लेसेस हैं या बाकी जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो कब खुलने वाले, तो उस पर अभी भी कोई भी हम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। अभी तक नहीं लिया गया है, तो मुझे लगता है कि थोड़े आंकड़ों पर नज़र डाल ही लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ आंकड़े हैं। आज सबसे ज़्यादा मामले जिस तरह से अनंतनाग रोज़ तेज़ी से वहाँ पर आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो आज 12 मामले वहाँ से आए हैं। हालांकि वहाँ पर एक डेथ भी हुई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 95 लोगों में से 94 एक्टिव हैं, यानी कि जितने लोग अभी तक संक्रमित पाए गए हैं सारे के सारे एक्टिव हैं। एक की डेथ हुई, यानी कि 94 + 1, एक की डेथ हुई है, 95 हैं। बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, थोड़ी सी लगाम वहां लगी है। 128 टोटल पॉजिटिव हैं, एक ही नया मामला आया है। 92 वहां पर एक्टिव हैं, 11 लोग रिकवर आज किए हैं और 35 वहां पर टोटल रिकवरीज हुई हैं। श्रीनगर की अगर मैं बात करूं तो 2 आज नए मामले आए हैं। 91 उसमें से जो बताया जा रहा है टोटल पॉजिटिव हैं। 69 टोटल रिकवर कर चुके हैं, 20 एक्टिव हैं, एक आज रिकवर किया है और 2 की श्रीनगर में डेथ हुई है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में टोटल एक्टिव केसेस 56 हैं, 85 इसमें से पॉजिटिव टोटल मामले हैं, एक उसमें से आज नया मामला आया है। 5 रिकवरीज आज हुई हैं और 26 रिकवरीज टोटल यहाँ पर हो चुकी हैं। शोपियान जिले की बात करूँ, साउथ कश्मीर का इलाका, 74 पॉजिटिव टोटल मामले हैं, 57 इसमें से एक्टिव हैं, 2 आज नए मामले आए हैं, 4 इसमें से आज रिकवर हुए हैं और 17 मामले जो हैं टोटल रिकवर हो चुके हैं। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, 55 इसमें से पॉजिटिव हैं टोटल, 36 एक्टिव हैं, 6 नए मामले आज आए हैं और 19 टोटल रिकवर हुए हैं। आज यहाँ से रिकवरी कोई भी नहीं हुई। बड़गाम में 1 पॉजिटिव आया है और 1 की रिकवरी हुई है। 21 टोटल मामले हैं, 10 एक्टिव हैं, 11 रिकवरी हो चुकी है। गांदरबल में 14 लोग पॉजिटिव हैं, उसमें से 1 ही एक्टिव है, 8 के 8 लोग रिकवर किए। आज एक बड़ी राहत की खबर आई है गांदरबल से कि 8 लोग आज रिकवर किए हैं। टोटल 5 पहले थे, टोटल मिलाकर 13 लोग रिकवर कर चुके हैं। अब एक ही व्यक्ति जो है वहाँ से एक्टिव है, यानी कि गांदरबल भी जल्द ही जल्द ऑरेंज जोन की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ चुका है पूरी तरह से। अब उसको इंतज़ार है कि जल्द से जल्द यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव केसेस अगले 2-3 हफ्ते नहीं दिखते तो उसको भी ग्रीन जोन कर दिया जाएगा। कुलगाम जिले की बात करूं तो 11 टोटल पॉजिटिव मामले हैं, 8 यहां पर एक्टिव हैं, 3 रिकवर टोटल किए हैं, आज रिकवरी हुई है, 1 यहां पर कोई भी पॉजिटिव मामला आज नहीं आया है। साथ साथ पुलवामा की बात करूं, 7 टोटल पॉजिटिव मामले हैं, 4 उसमें से एक्टिव हैं, 3 रिकवर किए हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो जम्मू पूरी तरह से कोरोना फ्री तो हम नहीं कहेंगे, पर पॉजिटिव मामला अब एक भी नहीं बचा है। सारे के सारे एक्टिव जितने पहले मामले थे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। 26 के 26 लोग जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं। ये रोमी हमें ये बात करनी होगी, कई सारे ऐसे लोग हैं कहना चाहते हैं कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट से कितने पर्टिकुलरली केस थे। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अपने बात करूं, जो अपने बाशिंदे जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में परमानेंट रहते हैं वो इतने ज़्यादा केसेस नहीं थे, बट कई सारे लोग जो बाहर से आए थे वो थे। तो उधमपुर की बात करूं, 20 टोटल हैं, उसमें से 2 ही एक्टिव हैं, 17 लोग रिकवर कर चुके हैं और 1 की डेथ, जैसे हमने बताया जम्मू डिवीज़न में एक लौती डेथ जो हुई है वो उधमपुर से ही हुई है। सांबे की बात करूं, 4 पॉजिटिव थे, 4 के 4 रिकवर कर चुके हैं। रजौरी से भी 4 पॉजिटिव थे, 1 अभी एक्टिव है और 3 रिकवर कर चुके हैं। कठुआ में भी 1 पॉजिटिव है, 1 अभी जो है वो एक्टिव है। किश्तवाड़ में 1 पॉजिटिव था, 1 पूरी तरह से रिकवर कर चुका है। रामबन और रियासी में भी 1 पॉजिटिव है और 1 जो है वो एक्टिव है।
इसका कारण यही है कि रामबन, रियासी और कठुआ, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर बाद में काफ़ी तेज़ी से बाद में पता चला कि हमें कुछ ही दिन हुए हैं, पहले पता चला है कि ये रिकवर हैं और उनके बाद उनको आइसोलेशन में रखा जाता है 21 दिन, उसके बाद 14 दिन क्वारंटीन किया जाता है। तो प्रॉपर पूरी तरह से जब खत्म हो जाती है, उसके बाद क्वारंटीन का जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है, उसके बाद ही कोई कदम जो है वो लिया जाता है। तो अच्छी खबर है कि 6 ही एक्टिव केसेस हैं जम्मू से, पूरे टोटल इसमें 58 थे। तो अच्छी खबर है कि लगातार राहत की खबरें हमें जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आ रही हैं। जी, तो रजत ने जिस तरीके से बताया कि अच्छी खबरें जो हैं वो आज का मुझे लगता है हमारे इस पूरे डिस्कशन का भी मुद्दा है, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिव खबरें जो हैं आज आपको बताई जाए कि किस तरीके से, चाहे बेशक कोविड-19 जो है महामारी का दौर चल रहा है, इसमें लगातार जो है एक लड़ाई सभी की तरफ से लड़ी जा रही है, पर वहीं आज अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हुआ है। 31 रिकवरीज हुई हैं, जिसने कि टोटल जो अभी तक पॉजिटिव आज पॉजिटिव केसेस आए हैं उन्हें पीछे कर दिया है। 25 पॉजिटिव केसेस आए हैं, रिकवरीज का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, ये अच्छी खबर है। जहाँ हम पहले बात करें तो टेस्टिंग का आंकड़ा इसमें पहले बढ़ाया गया, वो कहीं ना कहीं अच्छी बात थी। और जिस तरीके से अब जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, रजत बात करें जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उन्हें वापस लाने का, वो भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो हैं जो बाहर फंसे हुए थे बाहरी राज्यों में, उन्हें वापस लाने तरीके की अच्छी खबरें जो देख, कहीं ना कहीं जो लोग घरों में हैं या जो लोग इस डिप्रेशन में भी शायद, क्योंकि लगातार हमारे आसपास अगर नेगेटिविटी बढ़ती जाती है तो एक तरीके का डिप्रेशन सा क्रिएट हो जाता है, एक नेगेटिविटी ज़्यादा दिखने लग जाती है, तो वहीं ऐसी खबरें जो है एक राहत दे सकती हैं। तो जिस तरीके से रजत अगर बात करें तो कल भी हमने देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो वापस लाए गए, और अब जो है मिनिस्ट्री की तरफ से ये साफ किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जितने माइग्रेंट लेबर्स हैं उन्हें भी लाया जाएगा वापस। तो ये भी कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन, राहत जो है वो लगातार पहुँचाई जा रही है। बिल्कुल पहुंचाई जा रही है। और जिस तरह से अभी कुछ ही देर पहले MHA द्वारा एक ऑर्डर भी जारी किया गया है कि जिसमें जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, पिलग्रिम्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या फिर कोई भी स्टैंडर्ड पैसेंजर्स जो कहीं घूमने गया था उस कारणवश वो जो है वहाँ पर रह गया, खबर भी बताई थी कि जम्मू में भी एक फैमिली, कई सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अलग अलग होटल्स में रह रही हैं, क्योंकि सडनली अनाउंस किया गया कि रात से ही आपकी जो गाड़ियां हैं वो बंद कर दी जाएंगी, ट्रेन्स बंद कर दी जाएंगी। तो एक ऑर्डर आया है जिसके मुताबिक स्पेशल ट्रेन्स का अरेंजमेंट किया जाएगा रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा, ताकि जो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में जो पैसेंजर्स फंसे हुए हैं या वर्कर्स हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हैं या कोई घूमने गया हुआ था, उन सबको वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन्स का अरेंजमेंट किया जाएगा। अगर मैं लॉकडाउन के दौरान बात करूं तो ट्रेन सिर्फ 2 बार चली है। पहला कारण ये था कि जो सप्लाई की जा रही थी जो एसेंशियल गुड्स की, जिसमें अगर हम बात करें खाने का सामान इधर से उधर लेके जाना, या फिर जो फेस मास्क की बात करूं या PPEs की बात करूं, सिर्फ उसी के लिए ट्रेन को अलाउ किया गया था। उसके बाद एक दिन के लिए या 2 ट्रेनें मैं कहूँ वो चली थी बेंगलोर से, जिसमें कि जितने आर्मी पर्सोनल थे उनको अपने अपने नॉर्दर्न और बाकी अलग अलग बॉर्डर जो चाइना और पाकिस्तान के साथ लगते हैं वहाँ उनकी पोस्टिंग थी, इसलिए ट्रेनिंग उनकी कंप्लीट हो चुकी थी, तो उसके लिए स्पेशल ट्रेन का अरेंजमेंट किया गया था। अब तीसरा काम के लिए या तीसरे मकसद के लिए ट्रेनें शुरू की जाएंगी, और वो मकसद होगा जितने भी बाहर पैसेंजर्स फंसे हुए हैं उसको वापस लाना। और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि एक नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बनाएगी, उसमें तय किया जाएगा हर स्टेट्स और हर यूनियन टेरिटरीज के लेवल पर कौन कौन उसमें ऑपरेट करेगा, किस तरह से उसको पूरी तरह से डील करेगा। और साथ ही साथ ये भी देखा जाना है कि टिकट्स अब उपलब्ध कैसे होंगी, उस पर SOPs जो है वो जल्द ही जारी कर दी जाएंगी और सारी डिटेल जो है वो जारी कर दी जाएगी। और एक राहत की खबर हो सकती, जितने भी पैसेंजर्स जो बाहर लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनको वापस लाया जाना चाहिए, आज मैं अपने दर्शकों से बात भी करना चाहूँगा कि आज 1 मई है और मई 1 जो है इंटरनेशनल लेबर डे भी होता है, तो कहीं ना कहीं एक राहत की खबर ज़रूर है। जितने भी लेबर बाहर है, किसी भी, जैसे जम्मू कश्मीर में भी कई सारे हैं, तो इनको भी बाहर भेजने के इंतजामात लगातार किए जाएंगे और नोडल ऑफिसर्स और अलग अलग इंचार्ज इसके लिए बनाए भी गए हैं।
जी, रजत ने जिस तरीके से कहा कि लगातार जो है अब कोशिशें शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि पिछले अगर बात करें तो काफ़ी दिनों से ये लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए थे और परिवार वालों की तरफ से भी अब लगातार इनकी मांग की जा रही थी कि वापस जो है घरों में लाया जाए। पर उसके बाद भी अगर बात करें, रजत यहाँ पर पहुँचने के बाद भी एक पूरा प्रोसीजर जो है वो फॉलो करने की ज़रूरत रहेगी। जो क्वारंटाइन प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। इन लोगों को शायद सीधा घरों में, जैसे कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें भी सीधा घरों में नहीं भेजा गया है, पहले क्वारंटाइन सेंटर्स में वो जो है रहेंगे। हाँ, क्वारंटाइन जो है वो रखा जाएगा। उसके बाद जो है पूरा सर्विलेंस करने के बाद, पूरा सर्वे करने के बाद जो है घरों में वापस भेजा जाएगा। क्योंकि लगातार जो है जहां पर हमने देखा है कि अब आंकड़ों में कमी दिखी है, तो वहां पर अब सरकार की तरफ से कोई भी इस तरीके की ढील जो है वो नहीं देने की कोशिश की जाएगी कि जिससे कि आंकड़ों में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आज का दिन रजत अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा पॉजिटिव रहा है। 1 मई यानी कि अप्रैल का महीना पूरा खत्म हो गया है, इस लॉकडाउन के साथ खत्म हुआ है। लोगों ने भरपूर साथ दिया है, तभी ये लॉकडाउन जो है इस तरीके से सफल हो पाया है। इस दौरान अगर हम अपने कोरोना वॉरियर्स की बात करें, उन्होंने भी बहुत बखूबी तरीके से अपनी जो भूमिका है वो निभा रहे हैं। चाहे हमारे वो जितने भी सुरक्षा बल हैं, वो हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हर कोई जो है इस समय अपनी ड्यूटी को निभा रहा है और ओवरऑल जो है इस कोरोना वायरस को हराने में हर कोई जुटा हुआ है। रजत, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज का दिन है, ये एक बेटर और एक अच्छा संकेत है कि हम अब इस लड़ाई को जीतने की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल एक अच्छा संकेत ज़रूर है। और जिस तरह से कई सारे लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि जम्मू डिवीज़न से कोई केस है, तो मैं बता देना चाहता हूँ नहीं है। कश्मीर से भी कई सारे लोग जो लगातार मैसेज करते हैं कश्मीर में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, उसका कारण कुछ और है। केसेस वहाँ पर अलग अलग जो हैं, वहाँ पर अलग अलग, क्योंकि कई सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पर केसेस कई सारे इलाकों में बढ़े हैं, तो वहाँ पर टेस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई है। दूसरा कि लोगों ने कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी धूल जो बाहर गए हुए थे लोग, उनको वापस लाया गया। स्टूडेंट्स कई सारे वुहान से थे, उनको वापस लाया गया। तो अलग अलग इलाकों से वापसी की तौर भी लोग जा रहे हैं, जिसकी वजह से टेस्टिंग की जा रही है और उनको वापस लाया जा रहा है। तो कश्मीर के जितने भी लोग हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम देख रहे हैं कि कई सारे जो मामले हैं वहाँ से 197 रिकवरीज कश्मीर से भी हुई हैं, तो तेज़ी से रिकवरी वहाँ भी हो रही है। अच्छा है कि तेज़ी से अगर मामले सामने पता चलते हैं हमें, तो तेज़ी से रिकवरीज भी होंगी और एक अच्छी शुरुआत, अच्छी खबर लगातार तेज़ी से आना शुरू हो जाएगी कि अब तेज़ी से जम्मू कश्मीर में मामले जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। जी, रजत ने जिस तरीके से कहा कि तेजी से मामले जो हैं वो कम होने लगे हैं और रिकवरीज भी तेज हो चुकी हैं, तो रजत अब आखिर में जो है ओवरऑल अगर आज के मीडिया बुलेटिन पर नजर दौड़ाएं कि कितने लोग जो हैं अभी तक ऑब्जर्वेशन में रखे गए हैं, यानी इनलिस्ट कर लिए गए हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, तो बात करें ये आंकड़ा जो है तेजी में, इसमें भी काफी ज्यादा तेजी दिख रही है। 71,837 के करीब जो लोग हैं वो इनलिस्ट कर लिए गए हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। इसके साथ साथ ही अगर बात करें जो क्वारंटाइन में रखे गए हैं, 8,109 के करीब जो लोग हैं होम क्वारंटाइन में रखे गए हैं। हॉस्पिटल आइसोलेशन पर 384 के करीब लोग हैं। इसके साथ साथ हॉस्पिटल क्वारंटाइन में 185 के करीब लोग रखे गए हैं। सर्विलेंस जिनका कंप्लीट हो चुका है 54,721 के करीब जो लोग हैं उनका सर्विलेंस कंप्लीट भी हुआ है। तो यानी ये भी अगर यहाँ पर देखने की जरूरत है कि सर्विलेंस जो लोग हैं, कितनी ज्यादा सर्विलेंस जो है किया गया है, किस तरीके से जो है लगातार सर्विलेंस, जो डोर टू डोर सर्विलेंस है, वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा जरूरत देखने को मिल रही है। और उसके बाद अगर बात करें जो होम सर्विलेंस में रखे गए लोग हैं, 8,430 के करीब जो लोग हैं होम सर्विलेंस पर रखे गए हैं। नंबर ऑफ टेस्ट रिजल्ट जो अवेलेबल हुआ है अब तक अगर देखा जाए तो 21,695 जो है टेस्ट जो है वो किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ जो नेगेटिव आए हैं रजत, अब ये बहुत अच्छी चीज है कि नेगेटिव जो है इसमें से 21,056 के करीब तो नेगेटिव आए हैं और 639 आए हैं। तो कहीं ना कहीं जहां पर इतनी ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके जैसे कि रजत ने कहा कि काफी कम परसेंट जो है सिर्फ वो नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी एक राहत की बात है। और जिससे एक्टिव केसेस 384, जिसमें से अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से बात करने की जरूरत नहीं है। जम्मू से अगर टोटल बात करें तो 6 एक्टिव केसेस हो और कश्मीर से 378। तो कहीं ना कहीं ये आज का पूरा आंकड़ा है, आज का दिन पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। उम्मीद तरीके से आएगा रजत, और मुझे लगता है कि आज के डिस्कशन में अगर तो पॉजिटिविटी की बहुत सारी बातें हुई हैं और हम यही उम्मीद करेंगे कि लोग भी इसी तरीके का अपना जो पॉजिटिव रवैया है वो जरूर दिखाएंगे और इसी तरीके से अपनी जो योगदान दे रहे हैं इस कोविड-19 की लड़ाई में वो देते रहेंगे रजत। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और सिर्फ जाते जाते इतना ही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर ने
20,000 टेस्ट का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर लिया है, और उसमें से अगर हमें जो टोटल आंकड़ा है 639 का, तो वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक आंकड़ा है कि जहां पर लोग पूरी तेज़ी से रिकवरी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और साथ ही साथ टेस्ट की जो तादाद है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर 20,000 आंकड़ा जम्मू कश्मीर में टेस्ट हुआ है लोगों को, तो इसका मतलब है कि अब रैंडम सैम्पलिंग की तरफ भी जा रहे हैं। वनरेबल ग्रुप्स की बात करूं तो उन काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स जो हैं अलग अलग पैमाने पर उनको टेस्ट किया जा रहा है। तो आने वाले और खुशखबरियाँ और अच्छी खबरें आने वाली हैं, पर जब तक नहीं बनती तब तक सारी चीज़ें जो हैं वो स्पेकुलेट ही की जाएंगी कि कब सब कुछ खुलेगा, कब सब कुछ ठीक होगा। पर तब तक के लिए हमें पॉजिटिव रहना होगा, और हमें उम्मीद करनी होगी कि हम लगातार इन चीज़ों के बारे में और अच्छे से पढ़े और अच्छे से जाने, बिना किसी झूठी खबर को माने हुए। रेगुलर अपडेट जो हम आपको आप तक पहुंचाते रहते हैं, गवर्नमेंट पहुंचा रही है, सिर्फ उन्हीं पर विश्वास करें। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि इतना ही आज के इस स्पेशल लाइव में जो हम कई सारे पॉजिटिव खबरें आपके लिए लेके आए थे। तो फिलहाल के लिए मुझे और मेरे सहयोगी रोमी केनी और हमारे कैमरामैन अंकुर सेठी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।